चिकित्सा मंत्री की वाइफ डांस करी है क्या? ये प्रेग्नेंट लेडी डांस करी है क्या? कभी बताओ। जब चाहे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा रोक लेते हैं, जब चाहे जब कहते हैं साइन नहीं करने देंगे, जब चाहे जब तनख्वाह डालते हैं, तनख्वाह भी अल्प वेतन 250, 300, 400 रुपए, 1000 रुपए तो मजदूर को मिलता है। क्या करेंगे हम? मैं 2020 की नर्सिंग भर्ती का परमानेंट कर्मचारी हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं वो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर यहाँ पे सरकार के खिलाफ इतनी नारेबाजी की जा रही है, वो किस लिए की जा रही है, इतनी भीड़ जो है वो क्यों इकट्ठी की जा रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इनका क्या कहना है। सर, क्या कुछ पूरा ये मामला है, इसको एक चिकित्सा मंत्री की वाइफ प्रेग्नेंट होते हुए डांस की है क्या? चिकित्सा मंत्री को पूछो। बस चिकित्सा मंत्री की वाइफ डांस करी है क्या? प्रेग्नेंट लेडी डांस करी है क्या? कभी बताओ। चिकित्सा मंत्री बने हुए भी है, वो किए क्या डांस है, उनको पता चल जाएगा ये चीज का। उनकी वाइफ डांस करी है क्या? मुझे बताओ। क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार आप बता दीजिए। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप एक बार विस्तार से बता दीजिए। हम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के अधीन में। एक दिन ऐसा आता है कभी भी, जब चाहे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा रोक लेते हैं, जब चाहे जब कहते हैं साइन नहीं करने देंगे, जब चाहे जब तनख्वाह डालते हैं, तनख्वाह भी अल्प वेतन 250, 300, 400 रुपए, 1000 रुपए तो मजदूर को मिलता है। क्या करेंगे हम? कहाँ से शादी ब्याह सब करेंगे? हम युवा है, शर्म आती है हमें, इसलिए काम कर रहे हैं सेवा के लिए। माँ बापों ने ये कहा है कि सेवा करना बेटा, पैसा मत कमाना, इसलिए एसएमएस ज्वाइन किया। नहीं तो बहुत प्राइवेट पढ़े, 25, 30, 40, 50 हजार, जितनी काम करने की क्षमता उतना दाम कमाओ, बट सेवा करनी है, यहाँ आते हैं इसलिए। देखिए, मैं 2020 की नर्सिंग भर्ती का परमानेंट कर्मचारी हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। सरकार जब चाहे एनएचएम वालों को लगाया, हटा दिया, नीचे लगाया, फिर हटा दिया। क्या हमें सिर्फ ये यूज किया जाता है? अगर हमें इसके लिए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आंदोलन परंपरागत तरीके से आंदोलन करेंगे, अपने भाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कितनी देर सर आप लोग यहाँ पर? अभी अनिश्चित काल के लिए अभी हम यहीं पे अड़े हुए हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। कोई अधिकारी सरकार का आया है आपसे मिलने के लिए? अभी तक कोई सरकार ने अभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब डरा है, जब पुलिस को आगे किया है उन्होंने। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तक नहीं आए यहाँ तक, अभी तक सो रहे हैं वो, प्रिंसिपल भी सो रहे हैं यहाँ तक, प्रिंसिपल साहब नहीं आए यहाँ पे। क्यों नहीं आए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या किसने गलती की? सरकार ने जब उसको लगाया कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी सेवा लेने के लिए, क्या उसको मरने के लिए लगाया था? वो उसके परिवार वाले क्या जवाब देंगे उसको, बताओ। क्या आपको लगता है कि सरकार का कोई अधिकारी या आप कोई बिल्कुल आना पड़ेगा। देख लिया, मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं ऐसी सेवाएं, इनके बगैर अधूरा रह जाएगा सिस्टम। ये इमरजेंसी जैसी सेवाओं पे अगर आप ऐसा धरना चाहती है गवर्नमेंट, तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। अभी जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ पर, यहीं पर तैनात थे एसएमएस में? हाँ, वो महिला चिकित्सालय में था। अच्छा, तो उन्होंने कब ये पूरा सुसाइड जो है किया? अभी इसके बारे में मेरे को एग्जैक्ट खबर नहीं है। सब कोचिंग वालों से, इनसे सबसे पैसे ले ली, गवर्नमेंट क्यों सुनेगी? हमारा शोषण किया जा रहा है, मोटा पैसा चल रहा है उनको, सब मोटा पैसा मिल रहा है। उन्होंने सुसाइड किया, वो कब सुसाइड किया? आज किया है उन्होंने जी, लेकिन अब तक अधिकारी कोई सरकार की नहीं आया यहाँ। अगर कुछ सरकार के अधिकारी नहीं आते, आके मांग नहीं मानते हैं, तो अगर आप आगे क्या करेंगे? हम यहीं रहेंगे, हम धरना रहेंगे। कल दूसरा दीपक जाएगा, आज ये गया कल दूसरा जाएगा, हम यहीं रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक देख सकते हैं आप यहाँ पे जो नर्सिंग कर्मचारी है उनमें जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है कि उनमें कितना गुस्सा है कि उनके ही जो साथी नर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि इन्हें अल्प वेतन मिलता है। ये लगातार 2 दिन से भी यहाँ पर, कल 11 जून को भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, आज भी इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन आज हताश होकर दीपक ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। यहाँ नहीं हम कहेंगे, वो अपने घर चले गए और हताश होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसी को लेकर अब जो है यहाँ पर लोगों की जो है हड़ताल है, हम कहेंगे यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। लोगों की मांग है कि सरकार है जो इनकी मांगे माने, इन्हें न्याय दिलाए। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।